नमस्कार दोस्तों, रेलवे की तरफ से जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर की 10,628 पोस्टें आई हैं, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं पास रखा गया है और इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल रखी गई है। ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इस पे सब्जेक्ट टू नेपाली, रेफ्यूजी वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आप नोटिफिकेशन जरूर रीड कीजिएगा। आपकी एज लिमिट 1/7/2019 के बेसिस पे देखी जाएगी, जो 12वीं पास पोस्टों के लिए अप्लाई करेंगे। इसी के साथ जो लोग ग्रेजुएशन, एक ऑफिसर पोस्ट आप कह सकते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए जो पोस्टें हैं वो हैं ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, कमर्शियल एप्रीहेंटिव स्टेशन मास्टर की पोस्टें। इसमें आपको 24,649 वैकेंसी मिलेगी। ऑल इंडिया से इसमें भी मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 33 साल एज लिमिट रखी गई है एज ऑन 1/7/2019। तो दोस्तों ये हो गई क्वालिफिकेशन, एज लिमिट की बात। रिलैक्सेशन की बात करें तो SC/ST को 5 सालों की छूट, OBC को 3 सालों की छूट मिल जाएगी। PWD एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पे छूट मिल रही है, तो वो नोटिफिकेशन को जरूर रीड करें। अब जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो तो डायरेक्टली अप्लाई कर लीजिए RRB की वेबसाइट पे जाके, लेकिन आपको जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है वो है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट samajayaka.in। दोस्तों इस पेज पे भी आके आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आपने इस पेज पे जब आना है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है गूगल में, तो आप बस इस पेज पे आ जाइए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या सर्च कर लीजिएगा samajayaka.in, तब भी आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। तो आप जैसे ही इस पेज पे आएंगे, आपने बिल्कुल नीचे आ जाना है, यहां से आप लोगों ने अप्लाई ऑनलाइन करना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये जो मैंने आपके सामने ओपन की है, अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, तो ये डाउनलोड डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक होता है। अब हम थोड़ी इसके अलावा भी जानकारी ले लेते हैं जो जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, ऑनलाइन अप्लाई करना है, जैसे बता दिया। रेलवे की NTPC की तरफ से ये वैकेंसी है, ऑल इंडिया लाइबिलिटी होगी, मतलब कि कहीं भी आपको रिक्रूट कर दिया जाएगा, कहीं भी पोस्ट कर दिया जाएगा। एग्जाम लोकेशन भी तकरीबन ऑल इंडिया मिल जाएगी। आपका जो पहला एग्जाम होगा, इसमें 2 एग्जाम होने वाले हैं, तो जो पहला एग्जाम है वो जून और सितंबर में हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिए। इसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन मेथड जो होता है वो नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि जो एग्जाम होता है, कभी कभी कुछ शिफ्टों में हार्ड आता है, कुछ का नॉर्मल आ जाता है। तो बच्चे कहते हैं मेरा हार्ड एग्जाम हुआ, मैंने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मेरा एग्जाम फेल हो जाएगा। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि एक एवरेज निकाली जाती है, एक फार्मूला होता है जिस बेसिस पे नॉर्मल और हार्ड की पूरी परसेंटेज को देखते हुए बराबर करके ही सबको इक्वल मार्क्स दिए जाते हैं। तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, बहुत अच्छा मेथड होता है ये। अब सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा समझ लीजिए। कंप्यूटर बेस्ड 2 एग्जाम आपके होंगे, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। अब स्किल टेस्ट सबके लिए नहीं होगा, वो कौन सी पोस्टों के लिए वो आगे हम जानेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और फिर जाके आपका मेडिकल हो जाएगा। अब थोड़ा फर्स्ट CBT जो आपका पहला एग्जाम होगा उसके बारे में जान लीजिए। ये कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम है। टोटल मार्क्स 100 होंगे, टोटल क्वेश्चन 100 होंगे, टोटल टाइम 90 मिनट। अगर कोई PWD फिजिकल हैंडीकैप है उसको 120 मिनट दे दिए जाएंगे। टोटल सेक्शनें 3 आएंगी। नेगेटिव मार्किंग 1/3 के हिसाब से होगी। हर सेक्शन में कितने कितने मार्क्स हैं। जनरल अवेयरनेस आएगी 40 मार्क्स की, मैथमेटिक्स 30 मार्क्स का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 मार्क्स की आएगी। क्वेश्चन भी इसी हिसाब से आएंगे, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा, मतलब 100 ही क्वेश्चन। आपकी एग्जाम लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, सिर्फ इंग्लिश सेक्शन को छोड़कर, यानी कि जो इंग्लिश का कंटेंट होता है, जो इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं उन्हें छोड़कर, जो उनकी ग्रामर होगी, ठीक है। अब जो CBT 2 होगा वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप है, 100 मार्क्स का है, लेकिन इसमें जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 20 आपको दिए गए हैं। टाइम 90 मिनट का होगा। PWD के लिए दोबारा यहाँ पे 120 मिनट आपको दे दिए जाएंगे। 3 सेक्शनें ही होंगी इसके अंदर। जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स की, नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क्स की हो जाएगी। मैथमेटिक्स आएगा 35 मार्क्स का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 मार्क्स, ठीक है। और सेम क्वेश्चन आपके 100 ही रहने वाले हैं। एग्जाम लैंग्वेज जैसा आपको पहले बताया, हिंदी इंग्लिश। सिलेबस के बारे में आप नोटिफिकेशन में अंदर देखेंगे हम। क्वालिफिकेशन जैसा कि फिर से आपको बता दूं, 12वीं पास, ये 5 जो मैंने आपको ऊपर बता दी, और ग्रेजुएशन के लिए ये रखी गई है। अब देखिए, कुछ पोस्टों के लिए टाइपिंग मांगी गई है, यानी कि ग्रेजुएशन के साथ टाइपिंग ऑन कंप्यूटर या हिंदी हो जाए तो वो बहुत जरूरी है। वो पोस्टें कुछ इसमें भी आएंगी, जैसे कि ये टाइपिस्ट है, ये टाइपिस्ट है।
और इसके अलावा यहाँ पे एक टाइपिस्ट है। तो इन पोस्टों के लिए जो टाइपिंग टेस्ट है वो नेसेसरी होगा। यहाँ पे देख लीजिए, सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, जूनियर क्लर्क टाइम कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर टाइपिंग की जरूरी है। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए। इन पोस्टों के लिए आपको टाइपिंग का जो स्किल टेस्ट है वो देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात कुछ के लिए जो ट्रैफिक वाले होंगे उनके लिए ट्रैफिक का भी एक स्किल टेस्ट है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। एज लिमिट 18 से 30 साल पहले ही आपको बता दिया। 12th के लिए 33 साल ग्रेजुएशन के लिए एज ऑन 1/7/2019। रिलैक्सेशन की बात हम कर चुके हैं। फीस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 500 है जनरल के लिए, जिसमें से 400 आपका पहला एग्जाम देने के बाद रिफंड हो जाएंगे। PWD और फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन और कैंडिडेट जो SC ST से हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से हैं यानी कि EBC, उनके लिए 250 रुपया रखी गई है और ये 250 का 250 ही उनको रिफंडेबल है वापस एग्जाम के बाद। फिर से बता दूं, 1 मार्च 2019 को ये फॉर्म स्टार्ट है, 31 मार्च 2019 को खत्म हो जाएगा। जून से सितंबर 2019 तक ये फॉर्म आपका एग्जाम भी हो जाएगा पहला। 5 अप्रैल तक अपनी फीस पे कर सकते हैं आप और 12 अप्रैल 2019 तक अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, एक बार अगर आपने अकाउंट बना लिया। अब कुछ जरूरी बातों के लिए जो कि एग्जाम से रिलेटेड है। देखिए, इस एग्जाम को पास करने के लिए आपको मिनिमम जर्नल वालों को 40% तो लेने ही पड़ेंगे, EWS को 40% लेने पड़ेंगे, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 30% लेने पड़ेंगे, SC ST को 30%, यानी कि 100 में से 30 नंबर। ठीक है, SC ST को 100 में से 25 मार्क्स। तो ये चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। अब इसके अलावा थोड़ी सी अगर आप जानना चाहते हैं एग्जाम डिटेल, तो आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी। जिन लोगों को सिलेबस जानना होगा तो पेज नंबर देख लीजिए आप, यहाँ पे आपको बता दूं 21 के ऊपर आपको मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी गई है। हर एक एग्जाम के बारे में, सिलेबस के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी। नोटिफिकेशन के अंदर सारी बातें हैं, मैंने भी आपको वहीं से सारी बातें बताई हैं। अगर आप नोटिफिकेशन को रीड करना शुरू करें तो शायद आपको मेरी जरूरत कभी भी ना पड़े। तो इसलिए टोटल आप मुझ पे डिपेंड ना रहिए, दूसरों पे डिपेंड ना रहिए। मैं यही कहना चाहूंगा, आप खुद भी निर्भर रहिए और नोटिफिकेशन को रीड करना शुरू कीजिए ताकि आपकी भी नॉलेज बढ़े और आप भी आगे बढ़ सके। मिलता हूं मैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हमारे दूसरे चैनल साजन भगत को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज सभी पे हमारे साथ जुड़िए ताकि आपका कोई भी अगला अपडेट जो है वो मिस ना हो। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, इसे जो है बांट कर देख सकते हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा। चलिए मिलता हूं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। समझ आया क्या?